नमस्ते एवरीवन। आज हमारे देश की जो हालत है किसी से छुपी नहीं है। और ये कोविड का डर ऐसा हो गया है ना हर एक बंदे में, जो अगर हम उतने बीमार हैं नहीं तब भी इस डर से और हम बीमार हो जाते हैं। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर आपको भी ये डर है तो शायद आप ये वीडियो देखकर आपका वो डर थोड़ा खत्म हो जाए, आपका मोरल बूस्ट हो। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैं भी एक कोविड पेशेंट थी, अब मतलब काफी रिकवर हो गई हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने इन दिनों क्या फेस किया और ऐसा क्या है कि अगर आपको कोविड हो जाता है तो ऐसी कौन सी चीजें जिसको आप अपने अंदर फील करते हो ना, तो आपकी बीमारी बस ऐसा लगेगा कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। तो सबसे पहले अगर आपको कोविड हो भी जाता है ना तो आप हमेशा स्ट्रांग रहना। अगर आप स्ट्रांग रहते हो ना तो आपकी बीमारी लगभग आधी हो जाती है। मैं खुद ही फील किया है मैंने, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों कोविड पॉजिटिव थे। आप सोच सकते हैं कि जब वाइफ हस्बैंड दोनों कोविड पॉजिटिव हो और घर में कोई बंदा काम करने वाला ना हो, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे, एक 12 साल की बेटी है, एक 6 साल की बेटी है, तो आप सोच सकते हो कि अगर दो छोटे बच्चे और वाइफ हस्बैंड दोनों बीमार हो तो घर की क्या हालत होगी। और ऐसा नहीं था कि कोविड पेशेंट थी तो बिल्कुल माइनर सिम्टम्स थे। 4 से 5 दिन हम दोनों को फीवर रहा। हस्बैंड की हालत तो मुझसे भी बहुत खराब थी क्योंकि उन्होंने वैक्सीन भी लिया था, तो उनकी बॉडी और भी बहुत वीक हो गई थी। तो मुझे जब हमें पता चला कि हम कोविड पॉजिटिव हैं तो ऐसा लग रहा था, बिल्कुल अंदर से मैं घबरा गई थी, डर गई थी कि अब घर की हालत क्या होगी, कैसे काम होगा। लेकिन मैंने उसी हालत में, मैं कोविड पॉजिटिव होते हुए अपने साथ साथ अपने 3 फैमिली मेंबर की मैंने खुद देखभाल की। और मैं उस समय बिल्कुल भूल गई थी कि हाँ मैं एक कोरोना पेशेंट हूँ। कभी कभी मुझे अंदर से रियली बता रही हूँ कि बहुत डर लगता था, लेकिन मैंने सोचा अगर ये डर अपने ऊपर हावी होने दूंगी तो मेरी पूरी फैमिली पे फर्क पड़ेगा। तो मैंने, आप सोच सकते हो कि उसी हालत में अपनी पूरी फैमिली की देखभाल की। और मुझे तो पता ही नहीं चला कि कोविड में आराम क्या होता है, क्योंकि घर का खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, और जब आप एक साथ पूरी फैमिली रह रहे हो ना, चारों मेंबर हम एक साथ रह रहे थे। बच्चों से मैं थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखती थी, लेकिन बच्चों को खाना देना और भी चीजें, बहुत चीजें होती है जो आप को रूम से बाहर निकलना ही होता है क्योंकि आपके घर में कोई और देखभाल करने वाला नहीं है। तो उसी स्टेज में मैंने बच्चों की देखभाल, खाना पीना, दवा, मतलब हम ऐसे जी रहे थे जैसे हम चारों कोविड पेशेंट हैं। बट हाँ, बच्चों को एलोपैथी दवा नहीं दे रही थी, वनली मल्टी विटामिन और विटामिन सी देती। लेकिन जो भी कोविड में हम गार्गल करते हैं, स्टीम लेते हैं, ये गिलोय तुलसी, जो भी आयुर्वेदिक दवा होती है, सब मैंने बच्चों को भी दिया है, क्योंकि मैं यही मान के चल रही थी क्योंकि हम चारों कोरोना पेशेंट हैं। और मेरी बेटी को भी सिम्टम्स आया था 2-3 दिन, उसे भी फीवर रहा था, तो मे भी उसे भी कोविड हुआ हो, लेकिन हाँ वो ठीक हो गया था, तो उसका मैंने टेस्ट नहीं करवाया। लेकिन मैं जानती हूँ बहुत ऐसी फैमिली है जो इससे भी वर्स्ट सिचुएशन फेस किया होगा। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि इस सिचुएशन में बिल्कुल आप स्ट्रांग बने रहे। सबसे बड़ा मेडिसिन है आपका स्ट्रांग बनना। अगर जहां आप वीक हो गए तो ऐसे ही लगेगा कि आपको सांस की प्रॉब्लम हो रही है, आप और बीमार पड़ रहे हो। क्योंकि बीच में कई बार ऐसा हुआ, मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव, मेरे दोस्त, कई लोग ऐसे जो बीमार थे, और उनका जब मैं सुनती थी कई लोगों की, 2-3 लोगों की, कुछ लोगों की डेथ भी हो गई, तो जब मैं उनका सुनती थी तो ऐसा लगता था कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मेरी बॉडी वीक हो रही है। लेकिन मैंने सोचा नहीं, मुझे वीक नहीं होना है। तो बस मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ, अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार है, आप बीमार हो, तो सबसे बड़ी दवा है आपका पॉजिटिव रहना और आपका स्ट्रांग रहना। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव और स्ट्रांग रहते हो ना तो आधी बीमारी यूं ही चली जाएगी। किसी को मेजर प्रॉब्लम है तो उसकी बात मैं नहीं कहती, लेकिन हाँ, घर में रहकर आप पॉजिटिव रहकर प्राणायाम करके आप अपनी बीमारी को दूर कर सकते हो। और एक चीज, हाँ, जब मैं कोविड पॉजिटिव हुई तो मैंने उसी समय अपनी डाइट की एक लिस्ट बना ली थी कि मुझे 15 दिन ये फॉलो करना है। आप देख सकते हो मैंने पूरी डाइट चार्ट बना रखी थी, ये आप देख सकते हैं पूरी डाइट चार्ट है जो मैंने कोविड जब मेरा पॉजिटिव हुआ था उसी समय बनाया था। मैं आपको एक बार पढ़ के भी बता देती हूँ, शायद ये आपके काम आ जाए। सबसे पहले सुबह उठकर हम सब पूरी फैमिली नींबू पानी पीते थे। उसके साथ वो कोरोनिल किट आती है ना, 2 सारी वटी हम लोग लेते थे। उसके बाद ब्रेकफास्ट करते थे, और ब्रेकफास्ट से पहले हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट जरूर लेते थे, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत वीक हो जाती है। हमारी भी बॉडी बहुत वीक हो गई थी, बिल्कुल काम नहीं हो पाता था। तो ये चीजें आप ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट जरूर ले। उसके बाद नाश्ता करने के बाद हम 2 कोरोनिल टैबलेट लेते थे।
2 टाइम स्टीम करना है। ये सब मैं मेडिसिन के अलावा बता रही हूँ कि आपको क्या क्या करना है, या मैंने क्या किया, शायद ये आपके लिए हेल्पफुल हो, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। 2 टाइम हम स्टीम लेते थे, 1 टाइम गार्गल करते थे। गार्गल में आप हल्दी या नमक या थोड़ा सा फिटकरी डाल सकते हो। और किसी भी टाइम 1 गोली गिलोवटी और 1 तुलसी वटी लेती थी। अगर आप काढ़ा पीते हो तो आपको गिलोई तुलसी लेने की जरूरत नहीं है, और अगर आप काढ़ा नहीं बना सकते तो आप गिलोई तुलसी जरूर ले। और एलोपैथी और आयुर्वेदिक दवा के बीच मैं हमेशा 1 घंटे का फर्क रखती हूँ, और आपसे भी कहती हूँ कि जब भी आप एलोपैथी और आयुर्वेदिक दवा लो उसमें 1 घंटे का फर्क जरूर रखो। दोस्तों ये सब छोटी छोटी चीजें ना अगर आप घर में करोगे तो आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगे। और रियली बता रही हूँ कि ऐसा नहीं कि मुझे माइनर सिम्टम्स थे, बहुत ही ज्यादा मतलब सिम्टम्स थे, बॉडी भी बहुत वीक हो चुकी थी, लेकिन मैंने उसी हालत में सब कुछ काम किया है। और हमेशा एक बात याद रखें, गुनगुना पानी पिए किसी भी टाइम। हाँ एक बात और, किसी भी टाइम आप आधा घंटा प्राणायाम जरूर करें। आप चाहे तो एनडीटीवी में पतंजलि का, रामदेव बाबा का प्राणायाम आता है ना, आप उसको भी कर सकते हो। उससे बहुत ही ज्यादा मोरल बूस्ट होता है, अच्छी सोच आती है कि हाँ हम ठीक हो जाएंगे। तो ये सब चीजें आप अपने फ्रेंड्स फैमिली से जरूर शेयर करें, जो भी कोरोना पॉजिटिव है उनको बहुत उनका मोरल बूस्ट होगा। और रात को सोने से पहले हम 1 गिलास दूध या 1 गिलास गर्म पानी, मोस्टली हम दूध ही लिया करते थे, और दूध के साथ 1 चम्मच च्यवनप्राश। तो ये सब चीजें हमने बहुत सारी, मैंने लिस्ट बना रखी थी कि ये 15 दिन मुझे किसी भी हालत में करना है, मुझे बिल्कुल वीक नहीं होना है। और वो कोरोनिल किट का में एक अनु तेल आता है, वो भी मैं सुबह और शाम अपने नाक में डालती थी, मैं और मेरी पूरी फैमिली को डालती थी। तो ये फेस तो हमारा चला गया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कोरोना में आपको ध्यान देने की है, लेकिन हाँ इन चीजों को ध्यान देते हुए आप अपना ख्याल जरूर रखें। और आप सोच सकते हैं कि आप जब पॉजिटिव होते हैं और आपका बच्चा आपसे दूर रहता है तो आपको कैसा फील होता होगा। ये आप देख सकते, मैं जब बीमार थी तो मेरी बेटी इस तरह से हमेशा कार्ड बना बना कर देती थी, आई लव मम्मी, आई लव यू पापा। आप सोच सकते हैं कि कैसा फील होता होगा। ये देखिए इस तरह से उसने बहुत सारे कार्ड बना के दिए हैं, पर 15 दिन से मैं अपनी बेटी को मैंने टच भी नहीं किया है, दूर से ही बस उसे प्यार करती हूँ। लेकिन अब हम दोनों वाइफ हस्बैंड लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। तो मैंने ये वीडियो सोचा कि आपके साथ शेयर करूं, शायद आप ये वीडियो देखकर आपको भी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी कि नहीं, अगर हम अपना ध्यान रखते हैं, पॉजिटिव रहते हैं तो बिल्कुल हम ठीक हो जाएंगे। हमें पता है कि ये वक्त हम सबके लिए बहुत भारी है, क्योंकि कोई भी फैमिली ऐसी नहीं है जो इस कोरोना से अछूती है। किसी के रिलेटिव, किसी की फैमिली, किसी के दोस्त, सब लोग परेशान है। तो जैसे हम अच्छे वक्त आता है तो हम सोचते हैं ना कि ये वक्त हमसे दूर ना जाए, कभी ना जाए, लेकिन वक्त भी तो हो जो गुजर ही जाता है। तो उसी तरह ये जो बुरा वक्त हमारे साथ चल रहा है तो ये भी एक ऐसा वक्त है जो गुजरेगा ही। तो बस इसमें अपनी सोच, अपनी सोच को आप पॉजिटिव रखें, बस सब कुछ अच्छा होगा। इसके साथ यही प्रे करती हूँ भगवान से कि आप सभी के साथ, हम सभी के साथ अच्छा हो, कोई अपनों से ना बिछड़े। तो वीडियो बस यही समाप्त करती हूँ।